इतनी उदार संस्कृति कि मेरे पिता का श्राद्ध था तो पिता का, माता का, दादा का, दादी का, सबका तृप्ति हो वो किया, चलो। लेकिन देवताओं की तृप्ति, पितरों की तृप्ति, यहाँ तक भी ठीक है। जो भूत पिशाच होकर भटक रहे हैं वो भी तृप्त हों, क्या उदार संस्कृति है। इससे भी और आश्चर्य मुझे हुआ कि जब कहा कि जो मेरे से वैर करते हैं और मर गए हैं वो भी तृप्त हो। आए है, मेरा सिर झुक गया और हृदय भर गया कि क्या मेरा सौभाग्य है कि ऐसी संस्कृति में जन्म हुआ। और तुम्हारा भी तो हुआ है यारो। और फिर क्या कि जो युद्ध में संतान विहीन अथवा किसी अपराध से कैसे भी जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और उन्हें तन नहीं मिला है, वो जो भटक रहे हैं उनकी सद्गति के लिए मैंने सोचा कि यहाँ तो तुम रोज तृप्त होते हो और वहाँ आज इतने देवता के अंदर, फिर मैंने वहाँ कोर कसर नहीं रखी, मैं तो बैठ ही गया, खुदा की कसर। एक ऐसा मंत्र है कि विधि विधान आदि की त्रुटि हो, कमी हो, न आता हो, तो भी एक ऐसा बढ़िया मंत्र मिला है जिसमें 4 बीज मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देवी, यही स्वाहा। स्वधा देवी पितरों को तृप्त करने में सक्षम है और ये 4 बीज मंत्र है, मतलब सॉलिड। तो पितरों को तृप्ति और सद्गति होनी है। जो भी जिसके निमित्त करेंगे उनको मंगल होगा, तृप्ति होगी, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि 4 बीज मंत्र है। ओम एक बीज मंत्र है, ह्रीम दूसरा बीज मंत्र है, श्रीम तीसरा बीज मंत्र और क्लीम चौथा बीज मंत्र है। 4 बीज मंत्र है। बीज मंत्र अपने आप में पर्याप्त है। श्राद्ध के दिनों में मंत्र पढ़कर हाथ में तिल, अक्षत, जल लेकर संकल्प करना चाहिए। तो मंत्र के प्रभाव से पितरों को तृप्ति होती है, उनका अंतःकरण प्रसन्न होता है, कुल खानदान में पवित्र आत्मा आती है और वे पितर तृप्त होते हैं। आपका 1 वर्ष बीतता है तो पितरलोक का 1 दिन होता है। आप वर्ष में 1 बार भी श्राद्ध कर लेते हैं विधिवत तो वे तृप्त होते हैं। और ये आप जो खिलाते हैं उन चीज़ों का केवल भाव ही उन तक पहुंचता है और उस भाव से वे तृप्त होते हैं। हमने खीर खिलाई ब्राह्मण को, ब्राह्मण भी जो दुराचारी नहीं, व्यसनी नहीं, सदाचारी है, अथवा तो कन्या है 11-12 साल की उम्र की जिसको मासिक धर्म की अभी तकलीफ शुरू नहीं हुई, ऐसी कन्या को विधिवत भोजन करा दे, अपने पिता का नाम, पिता के पिता का और उनके कुल गोत्र का नाम लेकर, जैसे मनी ऑर्डर करते तो सही एड्रेस होता है तो मनी ऑर्डर पहुंचता है, ऐसे जिसका श्राद्ध करते उसका नाम, उसके पिता का या पति का नाम, महिला है तो पति का नाम, बेटी है तो बाप का नाम, व्यक्ति है तो पिता का नाम और उसके कुल गोत्र का नाम लेकर आज हम श्राद्ध करते, इनके निमित्त श्राद्ध करते। देवताओं के पास, पितरों के पास ये शक्ति होती है, दूर होते हुए भी हमारी भावनाओं को जानकर, हमारे संकल्पों को जानकर, हमारे भाव और संकल्प को वो स्वीकार करके तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म उनके निमित्त करते हो वो तृप्त हो जाते हैं, उनका आंशिक सूक्ष्म भाग उनको मिलता है। सूर्य के किरणों के द्वारा वो आंशिक सूक्ष्म भाग उनको पहुंचता है। मंत्र और सूर्य के किरणों और ईश्वर की नियति के अनुसार वो कर्मों की गति जानना जोगियों के लिए भी गहन है। आपको तो ये बात में संदेह नहीं करना चाहिए कि कैसे मिलता होगा। भगवान राम ने श्राद्ध किया पुष्कर में कंदमूल से, एकनाथ महाराज ने भी श्राद्ध किया, ऐसे ऐसे पुरुषों ने श्राद्ध कर्म किया। तो आप भी अपने पितरों की तृप्ति के लिए ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। श्राद्ध के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके वो पुण्य जिसका श्राद्ध करते उसकी सद्गति के लिए अर्पण करो, अथवा 3रे अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य उनकी सद्गति के लिए अर्पण करो, तो उनको संतोष होगा और उनकी सद्गति होगी। देव, पितर, ऋषि, मुनि आदि सभी में भगवान की चेतना तो है,
निष्काम भाव से उनकी तृप्ति करने से भगवान में प्रीति होगी। सकाम भाव से उनकी तृप्ति करने से कुल खानदान में अच्छी आत्माएं आएगी। ये मंत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऋषि प्रसाद में पढ़ लेना मैगजीन में। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एवच नमः स्वाध्यायी स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ये मंत्र पढ़कर ब्राह्मण के हाथ में जल और चावल देकर ये संकल्प करवाना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एवच नमः स्वाध्यायी स्वाहा यै नित्यमेव नमो नमः। तीसरी बार बोलता हूँ, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एवच नमः स्वाध्यायी स्वाहा यै नित्यमेव नमो नमः। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को, परंतु मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। प्रतिमा में, मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, गुरु में जिसकी जैसी बुद्धि होती है, भावना होती है, उसे ऐसा फल मिलता है। अब पूजन पितरों का करे, लेकिन पितृलोक में जाने की इच्छा से पूजन करता है तो मरने के बाद पितृलोक में जाएगा। लेकिन पितरों की भलाई के लिए करता है, निष्काम भाव से करता है, कर्तव्य बुद्धि से करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तो हृदय प्रसन्न होकर उसके हृदय में भगवान प्रकट होंगे। भूत प्रेत की सदगति के लिए कुछ कर ले तो ठीक, इसलिए भगवान ने साफ कह दिया कि मेरे निमित्त करते वो मुझे पा लेते हैं, अर्थात वो भगवान के साथ एकाकार होकर मुक्त आत्मा हो जाते हैं।